2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता। साथियों, आज मैं महायुति की सरकार की एक और बात के लिए विशेष रूप से सराहना करूंगा। विमेन लेड डेवलपमेंट में, नारी सशक्तिकरण में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखा रहा है। आज महाराष्ट्र में अनेक उच्च पदों पर महिलाएं बहुत ही शानदार काम कर रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में
सुजाता सौनिक जी राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही है। पहली बार राज्य के पुलिस फोर्स की प्रमुख डीजीपी रश्मि शुक्ला जी नेतृत्व कर रही है। पहली बार राज्य के फॉरेस्ट फोर्स की प्रमुख के रूप में शोमिता बिस्वास जी लीड कर रही है। पहली बार राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में श्रीमती सुवर्णा केवले जी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। इसी तरह राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में जया भगत जी ने कमान संभाली हुई है और मुंबई में कस्टम्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व प्राची स्वरूप जी के हाथों में है। मुंबई की विशाल और मुश्किल भरे अंडरग्राउंड मेट्रो 3 को मुंबई मेट्रो की एमडी अश्विनी भिड़े जी लीड कर रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र के स्किल्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु के रूप में डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी नई पहल कर रही है। ऐसे कितने ही बड़े और बहुत जिम्मेदार भरे पद हैं जहां महाराष्ट्र में नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। इनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है।